यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कपड़े और इनकी प्राइस मैंने आपको बताई थी अपने पिछले व्लॉग के लास्ट पे ये वीडियो थी। और ये जो पीछे सूट हैं ये 800 1500 तक इनकी प्राइस है। और ये वॉशिंग वेयर ड्रेसेस हैं, इनकी प्राइस भी इतनी ही है, इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और कपड़ा बहुत अच्छा है, वॉशिंग वेयर है, ख़राब होने वाला नहीं है। वैसे हर चीज़ एक ना एक दिन ख़राब तो होनी है, लेकिन जो अगर आप ब्रांड से भी लेते हैं तब वो बहुत महंगा होता है, लेकिन कपड़ा ऐसा ही होता है। और फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे असद मेरा इंतज़ार करता रहता है, बीच में 2 बार मैं गुम भी हो चुकी थी। असद कहता है तिन्नू होना मैं छोड़ जाना इतने ही, तू बह वीडियो बना दी गई। मैंने कहा अच्छा मैंने छोड़ के तू जा, मैं तेन कुट देना। और यहाँ पे ये रेडी की चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे घर की थोड़ी बहुत ज़रूरत की होती हैं, पेचकस वगैरह, टेस्टर, लाइट, नेल कटर और इस किस्म की चीज़ें। और यहाँ पे ये काफ़ी सस्ती थी अगर हम लोग बाहर से लेते हैं। और ये मिरर वगैरह ये 20-20 रुपए के हैं। नेल कटर ये 50 का, ताला 100 का। और इस तरह इनकी प्राइसेस थी। यहाँ पे ये फ़ैन मुझे बड़ा पसंद आया। पहले तो मैंने सोचा मैं ले लूँ, फिर गर्मी इतनी शदीद थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी हवा वगैरह ले लेते हैं। फिर मैंने असद की तरफ किया, असद कहता है ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। मैंने कहा हाँ ये बहुत मज़े की चीज़ है, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाए फिर मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया था, फिर भी मैंने नहीं लिया। मैं इतनी निकम्मी लड़की हूँ, फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चले रहने दें, मैं नहीं लेती। फिर असद यहाँ पे अपनी दाढ़ी वाली मशीनें वगैरह चेक कर रहा था, तो इसने एक ये लेनी थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मशीन्स थी और ये इसको ब्रांड हर चीज़ चेक करवा रहा था। और ये कह रहा था कि ये ओरिजिनल है, ये कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहा चलें ठीक है। यहाँ पे कैंचियाँ पड़ी हुई थी हर चीज़। और यहाँ पे ये ट्राउज़र वगैरह ये तो मुझे कोई अच्छे नहीं लगे, और शर्ट्स वगैरह इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी ये लड़कियों की घड़ियाँ, और मैं तो बड़ी चिड़ी पहनती नहीं हूँ, इस वजह से मुझे ये घड़ियाँ पसंद बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे असद फिर देख रहा था लाइट्स। और यहाँ पे असद ने क्या क्या लिया है, एक ये छोटी सी लाइट ली है इसने, ये बहुत मज़े की क्यूट सी है, चार्जिंग पे लगती है और इसकी लाइट काफ़ी दूर जाती है, उन्होंने यही बताया। लेकिन जब हम लोग घर जाएंगे और इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये कैसी है। फिर असद ने यहाँ पे वो ली, अपनी मशीन ली। उसके बाद फिर हम लोग आगे से टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यहाँ पे टर्न जैसे ही लिया, और ये शर्ट्स हैं ये 400 की, 300 की। वैसे आप कैजुअल घर में पहनने के लिए ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। 4-5 महीने आपके आराम से निकल जाते हैं अगर आप इंसानों की तरह पहने तो। अब वो लोग कहेंगे ये क्या कह रही है, इंसानों की तरह पहने। यहाँ पे बैग्स काफ़ी मज़े के थे, शॉल्स काफ़ी अच्छी थी, चादरें वगैरह काफ़ी अच्छी थी। कुछ गर्मियों की चीज़ें थी और कुछ सर्दियों की चीज़ें थी, क्योंकि अभी गर्मियाँ तो वैसे भी आउट हो रहा है सीज़न गर्मियों का, और आगे आ रही हैं सर्दियाँ। और यहाँ पे ये फैंसी ड्रेसेस भी कुछ हैं, कॉटन के हैं, और प्रिंटेड भी नहीं, कढ़ाई वाले हैं। और इनके ऊपर प्राइसेस लगी हुई हैं 1500। यहाँ पे ये 2 पीस ड्रेसेस भी हैं, और ये बेड शीट्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं संडे बाज़ार। वैसे मैं कभी आई नहीं थी, लेकिन 1-2 बार पहले मैं आई थी, और एक बार आज असद के साथ में आई हूँ। मैंने इस पिंडी इस्लामाबाद के काफ़ी बाज़ार देखे हुए हैं, और ये मैंने नहीं देखा था। मैंने कहा चले आज इसका भी हम लोग विज़िट करते हैं। यहाँ पे कंबल, ब्लैंकेट, बेड शीट्स और बेड शीट के सेट, हर चीज़ काफ़ी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और यहाँ पे खुस्से, जूते, हर चीज़, ये तो जितने भी खुस्से हैं ये आपको 500 की रेंज में मिलेंगे। और जो छोटी बच्चियों के हैं वो 300 की रेंज में मिलेंगे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं इनकी। वैसे भी खुस्सा इतने टाइम तो ठहरता नहीं है, जैसे गीला होता है वो टूट जाता है, और ड्राई हो तो वो काफ़ी टाइम गुजार जाता है। ये भी यहाँ पे मैं देख रही थी, इतना प्यारा गोल्डन सा था। मैंने कहा चलो, फिर असद ने कहा था चलो आओ 2 सूट लेते हैं। फिर हमने एक ये वाला सूट पसंद किया, अच्छा स्टफ़ था, क्वालिटी भी अच्छी थी। और ये हमें सूट मिला है, एक 1500 का मिला, और एक हमें सूट मिला 1000 का। हमने ये वाले लिए, और एक ये वाला जो कलर है ये देख रहे थे। फिर मैंने असद को कहा, मैंने कहा असद ये वाला ना लो, ये वाला अच्छा नहीं है। फिर हमने एक और, मैं यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह इसको बता रही थी, कलर बता रही थी, डिज़ाइन का कह दिया, कलर बता रही थी। और असद को फिर मैंने कहा ये वाला कलर लो तुम, क्योंकि इसके और कलर्स के कपड़े हैं और ये वाला कलर इसके पास नहीं है। मैंने कहा चलो आज तुम ये वाला कलर लो, मैं अगर कलर पसंद करती हूँ तो ये ले लेता है। मेरी आवाज़ पे फोकस ना करें, बीच में थोड़ा बहुत मेरा गला गड़बड़ कर रहा है, खैर कोई बात नहीं, वॉइस ओवरिंग तो मैंने करनी है। यहाँ पे कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहती कि ब्रांड से ही अगर जाके लिए जाएं या ऊंची दुकानों से ही लिए जाएं, वो भी अच्छे होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ से अच्छी मिलती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से अच्छी मिलती हैं। और यहाँ पे जो आप जेंट्स के जहाँ से
यहाँ से जितने भी आप सूट लेते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये वाले जो इस साइड पे थे ये 1000 की सेल वाले थे और वो 1500 के। और यहाँ पे पठानियों वाले ड्रेस बच्चियों के बहुत प्यारे थे और ये भी 700 600 की रेंज में आपको मिल रहे थे। कुछ 500 की रेंज में आपको मिल रहे थे, कोई 400 की रेंज में आपको मिल रहे थे। मतलब काफ़ी सस्ती चीज़ें थी, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा महंगा बाज़ार नहीं था, काफ़ी सस्ता था, काफ़ी सस्ती चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें थी और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। यहाँ से फिर हम लोग आगे निकल रहे हैं। असद चला गया, फिर मैंने कहा असद पीछे आ रोके था, आजा कड़ियाँ शड़ियाँ तो किए थी। मैंने कहा चलो आओ फिर वॉचेस वगैरह देखते हैं। लेनी तो हमने है कोई नहीं, लेकिन हम लोग विज़िट तो करें ना इसमें है क्या क्या। फिर ये अंकल हमें बता रहे थे कि ये फ़लाँ ब्रांड की है, ये फ़लाँ ब्रांड की है। मैंने कहा मुझे ये वाली दिखाएँ और ये वाली भी दिखाएँ। अंकल कह रहे थे आपने लेनी है या देखनी है। मैंने कहा नहीं अंकल सिर्फ मैंने देखनी है, आप मुझे बता दें। कहता है चले ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, फिर मैंने ये उठाई और देखी, ये काफ़ी वज़नी भी थी और काफ़ी अच्छी भी थी। अब मुझे इनकी पहचान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ, मेरा इस चीज़ से फ़िलहाल कोई तल्लक नहीं है, मुझे नहीं पसंद वॉचेस वगैरह पहनना। लेकिन अगर जिसको पसंद है ये चीज़ें, जिसको क्वालिटी पता है, वो यहाँ पे आके विज़िट करे और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। शैम्पूज़, लड़कियों का मेकअप तो खैर नहीं कहा जा सकता कि ओरिजिनल है ये शैम्पू, परफ्यूम्स वगैरह, लेकिन कपड़े और बर्तन, बेडशीट्स, ये चीज़ें अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ से मिल सकती हैं। यहाँ पे जो ये वाले फैंसी ड्रेसेस मुझे बहुत, इसमें एक सूट पसंद आया है, इन्होंने ओपन करके रखा हुआ है, वो सूट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भाई कहते हैं मैं ओपन कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं, वो जो ओपन है वही मुझे बता दें। और वो कह रहे थे ये 1500 का सूट है। अगर आप यही सूट राबी सेंटर से लेने जाएँ, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, मैं लेके भी आई हूँ एक राबी सेंटर से। यही सूट अगर आप राबी सेंटर से जाके लेते हैं ना, वहाँ से आपको ये मिलेगा 8 से 9 हज़ार का। इससे कम रेंज में आपको वहाँ पे कोई भी नहीं बताएगा। इसका दुपट्टा इतने मज़े का था, इसके साथ ये दे रहे थे शमीज़ दे रहे थे, इसके साथ ये शलवार दे रहे थे और दुपट्टा था और कमीज़ का फ्रंट एंड बैक और बाजू वगैरह। यहाँ पे ये अंकल बता रहे थे इसमें ये जो लगे हुए हैं नीचे, ये सारे इसी के सूट हैं और इसी क्वालिटी में है और ये आपको मिल रहा था 2000 का। मैं हैरान रह गई, मैंने कहा वाह इतना सस्ता। और यहाँ पे जूते भी काफ़ी अच्छे और मुनासिब कीमत पे हैं, 500 600 की रेंज में, बिल्कुल भी महंगी नहीं है चीज़ें। मैं यहाँ पे जूते देख रही थी, असल मुझे कहता है तुमने लेना है, मैंने कहा मैंने लेना नहीं है, मैं जस्ट देख रही हूँ। कहता है फिर चलो जल्दी चलो, थक गया हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर हमने आगे से हीटर वगैरह भी उठाना था। यहाँ पे आम घर पहनने वाले जूते थे और हमने घर पहनने वाले जूते लेने थे। यहाँ पे मैं असद को कह रही थी आके ले लो, ये 400 की रेंज में सारे जूते हैं, 400 300। और ये वाले जो कप्स हैं, मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में आपको कप्स वगैरह दिखाए थे। यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं, कप्स आपको 6 कप 250 200 के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे अगर कप लेने जाएं 800 1000 से आपको कम कहीं भी कप नहीं मिलेंगे। वहाँ पे मैंने एक जग पूछा है, वो कह रहे थे ये 200 का जग है। मैं हैरान रह गई इसकी प्राइस सुन के। अच्छी क्वालिटी का जग है, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है अगर इस्तेमाल अच्छा किया जाए। और ये जो गिलास वगैरह कप्स वगैरह हैं, वो मैंने अंकल से कप पूछे तो कह रहे हैं ये 200 के कप हैं। मैं सोचने पड़ गई कि इतने सस्ते कप। फिर हसद कहता है चलो तुम आगे। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइक्स थी और ये सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। फिर हम लोग चले गए अपने हीटर की जाने। हम लोग मार्केट से अंदर इंटर हुए, हमारा हीटर अभी तक ठीक नहीं हुआ था। भाई कहते हैं आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। हमने कहा भाई आपने कहा था 1 घंटे का टाइम आपने दिया था, सो हमारा 1 घंटा पूरा हो गया तो लिहाजा हम लोग आ गए। भाई कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा वेट करें, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ। हमने कहा ठीक है। और यहाँ पे ये मैं देख रही थी कि ये हमारे हीटर का है। वो कह रहा था जी जी आपके हीटर का है। और हमारा हीटर क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि हमारा हीटर लगा हुआ था और लाइट चली गई, हमने लगा हुआ ही छोड़ दिया। जैसे लाइट आई और इसका टच का थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए हम इसका टच ठीक करवाने लाए थे। और यहाँ पे भाई को असद कह रहा था थोड़ा सा जल्दी कर दें भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। क्योंकि पहले सुबह हम अपनी कज़न के घर चले गए थे, वहाँ से फिर निकले हम लोग आगे राजा बाज़ार की तरफ आए तो फिर यहाँ पे हमारा हीटर हो चुका है ठीक। और अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो 3 से तकरीबन ऊपर टाइम हो रहा है या 4 इस तरह का कोई टाइम हो रहा है, क्योंकि मैंने टाइम पे फोकस नहीं किया था। और लो जी हमारा हीटर हो गया ठीक। और यहाँ पे भाई ने हमें ऑन करके दिखा दिया। भाई कह रहे हैं आप टच सिस्टम वगैरह सारा कुछ चेक कर लें। वो सारी चीज़ें असद ने चेक की और यहाँ पे हीटर वगैरह पैक करने के बाद असद भाई को पैसे वगैरह असद ने निकाल के दिए और कुछ चीज़ें और भी लेनी थी। मैंने कहा असद चल ठीक है अब तो चीज़ें हो गई क्लियर, अब हम चलते हैं। कहता है नहीं क्लियर नहीं हुई,
अभी हम लोग ले लेते हैं जूता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है जूता ले लेते हैं, ऐसा कौन सा मसला है, क्योंकि ये कह रहा था अभी आए हुए हैं तो घर पहनने वाली जूता ही ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे ये जूता देख रहा था अपना और मैंने कहा चलो यहाँ से जल्दी करो जल्दी करो। कहता है जल्दी करता हूँ आप सब्र करो। जैसे हीटर उठाया तो मैं जल्दी बढ़ गई। मैंने कहा हाँ ना। यहाँ पे ये अपनी और तायाबू की जूता देख रहा था। मैंने कहा चलो घर पहनने वाली। फिर इसको ये वाला जूता पसंद आया, ये जो ऊपर ग्रे सा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अंकल से ये साइजेस वगैरह निकलवा रहा था और बच्चों के जो जूते हैं वो आपको 200 में मिल जाएंगी यहाँ से, और जो बड़ों के जूते हैं ये अच्छी क्वालिटी में होते हैं। हम लोग भी लेके पहले भी जाते हैं, जब भी आते हैं तकरीबन 5-6 जोड़े इकट्ठे ले जाते हैं, क्योंकि बार बार फिर चक्कर नहीं लगता ना। असद यहाँ पे आता रहता है, वो चीज़ें लेके जाता है। जूते हमारे हो गए और यहाँ पे पर्ची देते हैं और 50 रुपीज़ लेते हैं पूरा दिन। अगर आपका बाइक खड़ा रहे या गाड़ी खड़ी रहे आपको फिर टेंशन परेशानी नहीं होती। यहाँ से हम लोग बाइक निकाल रहे हैं और व्लॉग को करते हैं एंड, और अब चलते हैं घर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हर संडे कोई ना कोई बाज़ार विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे चीज़ें सस्ती है या महंगी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे मैं सबको कह रही थी कुछ चीज़ें तुम आगे रखो, कुछ मैं रखूँगी पीछे, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।